डोंट मेस विद द टॉप वन, मेस विद द लोअर वन, बिकॉज दे आर एबल टू दैट ओनली। बड़े इंसान से मत लड़िए, छोटे सोच वाले इंसान से लड़िए, क्योंकि ये इसी के लायक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आगे देखेंगे। आज मेरा पहला वर्ड हो जाएगा अनार्की, ANARCHY, अनार्की। कहते हैं एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। इसको राइटिंग में लेंगे, एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी और गवर्नमेंट। क्या कहते हैं इसको? एब्सेंस ऑफ एनी फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। कोई राजनीतिक अथॉरिटी का जो है एब्सेंस होना या सरकार का एब्सेंस होना, मतलब किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था की कमी होना और वहाँ पे शासन व्यवस्था ठीक नहीं होना, क्या कहलाता है? अनार्की कहलाता है। इसको राइटिंग में लेंगे हिंदी में, किसी भी प्रकार के शासन व्यवस्था की कमी क्या कहते हैं इसको? दूसरे शब्द में अराजकता कहते हैं, अराजकता। अगला वर्ड हो जाएगा, आगे देखेंगे। अगला वर्ड है अनार्किस्ट, ANARCHIST। कहते हैं ए पर्सन हु रिजेक्ट्स द नीड फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन सोसाइटी एंड प्रपोजेज इट्स एबोलिशन, वन हु इज और टू सबवर्ट ए गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड अनार्किस्ट। इसको राइटिंग में लेंगे, अ पर्सन हु rejects the need for a system of government in society and proposes its abolition, one or anyone who is to subvert a गवर्नमेंट। क्या कहते हैं? इसका मतलब क्या हो गया? ए पर्सन हु रिजेक्ट्स, एक व्यक्ति जो रिजेक्ट करता है। क्या रिजेक्ट करता है? जरूरत, द नीड, जरूरत को रिजेक्ट करता है। फॉर ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो सिस्टम होती है ना, उसकी जरूरत को रिजेक्ट करता है, खारिज करता है, कहता है कि सबका क्या जरूरत है इन सोसाइटी, समाज में। एंड प्रोपोजेज, और मनोकामना करता है, उसका इच्छा रहता है कि इट्स एबोलिशन, कि इसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। वन हु इज टू सबवर्ट, जो डैमेज करता है, सबवर्ट मतलब डैमेज, और वीकेन द पावर ऑफ, पावर को डैमेज करता है सरकार की, मतलब जो किसी भी प्रकार के शासन के पक्ष में नहीं होता है, अराजकता का समर्थन करता है, तोड़फोड़ करता है, कानून व्यवस्था को डैमेज करने की कोशिश करता है, उसी को अनार्किस्ट कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया? सबवर्ट का मतलब होता है द डैमेज और वीकेन ऑफ, इसको भी लिख लीजिए। और एक बात क्या है, नीड जो है ना, नीड के साथ प्रीपोजिशन फॉर आता है, नीड फॉर होता है। चलिए आगे देखते हैं, सबवर्ट क्या हो जाएगा? सबवर्ट को समझ ले थोड़ा सा हम लोग। सबवर्ट, SUBVERT, सबवर्ट का मतलब क्या होता है? सबवर्ट का मतलब होता है डैमेज और वीकेन ऑफ, है ना। और नीड क्या लेता है? नीड बराबर क्या होता है? फोर होता है, नीड फोर लेता है, ये नीड फोर लेता है, नीड फोर होता है, नीड इस तरह लिखिए ना, नीड फोर होता है, नीड फोर।
है ना, मतलब इसको इस डैश के लिख के यह 4 लेता है, यह 4 लेता है, नीड, है ना। और उसका हिंदी भी लिखना था ना, अनार्किस्ट का, अनार्किस्ट का हिंदी हो जाएगा, हिंदी में लिख लीजिए अनार्किस्ट को, अनार्किस्ट का हिंदी हो जाएगा, अनार्किस्ट का हिंदी हो जाएगा वैसा व्यक्ति जो किसी प्रकार के शासन व्यवस्था के पक्ष में न हो, बल्कि अराजकता का समर्थन करे, अराजकता का समर्थन करे, क्या कहलाता है, अनार्किस्ट कहलाता है, अनार्किस्ट कहलाता है, अनार्किस्ट कहलाता है। अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, अगला वर्ड देखेंगे एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक, इसको कहते हैं दैट विच आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत जो होता है उसको एनाक्रोनिस्टिक कहते हैं। दैट विच आउट ऑफ प्लेस, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से, परिस्थिति या स्थान के दृष्टिकोण से असंगत। अगला वर्ड हो जाएगा, आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा एम्फीबियन, AMPHIBIAN, एम्फीबियन। एम्फीबियन कहते हैं एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, दैट इज कॉल्ड एम्फीबियन। राइटिंग में लेंगे इसको, एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, क्या होता है, जानवर जो रह सकता है, कहाँ रह सकता है, लिव ऑन लैंड, जमीन पर रह सकता है, जमीन पर, और पानी में, इन वाटर ना, पानी में क्या कहलाएगा वो, एम्फीबियन कहलाएगा। आगे देखेंगे, अगला हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का एमोरल, AMORAL। एमोरल कहते हैं वन नॉट कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, राइटिंग में लेंगे इसको, वन नॉट कंसर्न्ड, CONCERNED, कंसर्न्ड विद राइट और रॉन्ग, WRONG, रॉन्ग। मतलब क्या है, वन नोट, जिसको मतलब नहीं है सही और गलत से, जिसको गलत और सही से कोई मतलब नहीं, जिसको गलत सही की पहचान नहीं, उसको अमोरल कहते हैं। जिसे गलत सही से गलत या सही से कोई मतलब ना हो, कोई मतलब न हो। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, आगे देखेंगे अगला वर्ड हो जाएगा एमनेस्टी, AMNESTY। इसको कहते हैं अ जनरल पार्डन ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान। राइटिंग में लेंगे इसको, अ जनरल पार्डन, GENERAL, जनरल पार्डन ग्रांटेड
बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा दिया जाने वाला क्षमादान, दिया जाने वाला क्षमादान को क्या कहते हैं? एमनेस्टी कहते हैं, क्षमादान। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा एम्बीवैलेंट। अगला वर्ड हो जाएगा एम्बीवैलेंट, अगला वर्ड हो जाएगा AMBIVALENT। एम्बीवैलेंट कहते हैं हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स। इसको इस तरह से समझना होगा, जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसीलिए उसके विचार अस्पष्ट हो। गांव में ही देखते हैं, कहीं पे देखते हैं, इसके तरफ से भी बोलता है और उसके तरफ से भी बोलता है, उसकी बात समझ में नहीं आता है कि वो कह क्या रहा है, कहना क्या चाहता है ना। उसी को एम्बीवैलेंट कहते हैं, उसका विचार अस्पष्ट होता है क्योंकि पक्ष और विपक्ष दोनों में रहता है वो। टेक इन योर राइटिंग, इसको राइटिंग में लेते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा? हैविंग अपोजिंग फीलिंग्स, FEELINGS। क्या हो जाएगा? जो पक्ष और विपक्ष दोनों में हो, इसीलिए उसका विचार अस्पष्ट है ना। जिसका विचार क्या होगा? अस्पष्ट होगा। क्यों? क्योंकि वो पक्ष और विपक्ष दोनों में है, इसीलिए समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहा है, उसका कहने का क्या फीलिंग्स है, उसी को कहते हैं एम्बीवैलेंट। अगला हो जाएगा, अगला वर्ड हो जाएगा, आगे देखेंगे, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा हम लोगों का, नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा एम्बिगुअस, AMBIGUOUS, एम्बिगुअस। कहते हैं ए स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन इंटरप्रिटेशन, या ऐसे कह सकते हैं ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर, जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो, इसीलिए विचार में, इसीलिए समझने में अस्पष्ट हो, उसी को क्या कहते हैं? एम्बिगुअस कहते हैं। इसको राइटिंग में लेते हैं। ए स्टेटमेंट, STATEMENT, ए स्टेटमेंट मोर देन इंटरप्रिटेशन, TATION, या क्या कह सकते हैं? ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकलता हो, जिसका एक से अधिक अर्थ निकलता हो, एक से अधिक अर्थ निकलता हो, इसीलिए अस्पष्ट, इसीलिए क्या? अस्पष्ट हो, अस्पष्ट हो। क्या कहलाएगा? इसीलिए अस्पष्ट हो, वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा एम्बिगुअस, एम्बिगुअस है ना। ए स्टेटमेंट मोर देन इंटरप्रिटेशन, या ऐसे कह सकते हैं ए सेंटेंस हुज मीनिंग इज अनक्लियर। इसको थोड़ा देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन को देख लेते हैं, इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा देख लेते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है, देखिए इसका वर्ड जो है ना होता है IN इंटरप्रिट, PRET, INTERPRET, इंटरप्रीट होता है। इसका मतलब होता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, और यहीं से इसका नॉन बनता है, ये वर्ब है। ये क्या है? ये वर्ब है। और इसका नॉन बनाएंगे ना, इसका नॉन बनाएंगे तो नॉन क्या हो जाएगा? इंटरप्रिटेशन हो जाएगा, इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। और यहीं से मैं इस वीडियो को अब रेस्ट दे रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।